मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर, जी हां, सही समझे, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बुरी खबर है, और बुरी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल जा सकते हैं। है ना आप हैरानी की बात? आप हो गए हैरान? हैरान होने की बात ही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरे देश के अंदर घूम घूम कर ढोल बजा बजा कर ये आपको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से छूट गए, जबकि यह नहीं था। यही बात हम आपको बार बार कहते थे कि अरविंद केजरीवाल किसी भी केस से छूटे नहीं है, उनका पीछा नहीं छूटा। अरविंद केजरीवाल आज भी आरोपी बने हुए हैं। शराब घोटाले के दाग इतने गहरे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये छूट नहीं सकते। ये ऐसे आरोपी हैं कि आप देखेंगे आने वाले समय में जहां जहां भी ये चलेंगे, ये दाग इनके साथ साथ जाएंगे। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतनी बेशर्मी लादे हुए है अपने ऊपर कि इनको शर्म नहीं आती है, और ये जनता के सामने अपने मुंह लेकर आ जाते हैं और फिर एक नया झूठ गढ़ देते हैं। देखिए, यहां पर आपको पूरा सच बताते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जो जमानत पे छूटे हुए हैं, और ये जमानत ऐसी नहीं है, ये जमानत कंडीशनल बेल है, उसके साथ कंडीशन लगी हुई है, और ये अंतरिम जमानत है। पूरी तरीके से जमानत भी नहीं थी, अंतरिम जमानत इनको मिली, और वो भी कंडीशंस के साथ। कंडीशन भी आपको पता है ना, अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी से इस पर बात नहीं करेंगे। ऐसी 3-4 कंडीशंस अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर लगाई थी जब इनको अंतरिम बेल दी गई थी। अंतरिम, समझिए ना। तो आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरे देश में जिस तरीके से हल्ला काट रहे हैं, ये कंडीशनल बेल पर बाहर है। भाई साहब, दिल्ली के खजाने के करोड़ों रुपए के लुटेरे हैं ये डकैत। जिस तरीके से शोर मचाते हैं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जाकर दूसरे राज्यों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को वहां पर वोट हासिल करते हैं, और वोट हासिल करके ये वहां पर कैसा राज करते हैं, कैसी सत्ता करते हैं, ये आज पंजाब के लोगों से अगर कोई पूछ कर देखे तो पता चलेगा उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था आम आदमी पार्टी को वोट देकर। आज पंजाब बिल्कुल वैसे ही आंसू बहा रहा है जिस तरीके से एक समय पर दिल्ली बहा रही थी। 11 सालों तक दिल्ली को लूटने वाले ये लुटेरे आज भागकर पंजाब में अपना मुंह छिपा रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है कि ये कंडीशनल बेल पर, अंतरिम जमानत पर बाहर है। अब हम आपको इसमें आगे बताते हैं। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी ने जो इस शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसमें इनको जमानत पर फिर से हाई कोर्ट में खेल कर दिया है। जो इनको जमानत मिली हुई थी उस पर हाई कोर्ट ने एक बार फिर से खेल कर दिया है। और अब सवाल ये अलग है कि हाई कोर्ट की जमानत याचिका को किसी भी वक्त जो इनको मिली हुई है अंतरिम जमानत, मतलब अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इनकी जो अंतरिम जमानत थी वो कैंसिल हो सकती है। अब ये हालत सामने आती जा रही है, और अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो जानते हैं कर क्या रहे हैं, आपको ये भी खेल बता देते हैं। दरअसल ये अब ये कर रहे हैं कि अपनी तारीखों पर या तो वकील नहीं भेजते हैं, बहाना बनाते हैं वकील साहब है नहीं जी, तो इसमें क्या होता है, तारीख पे तारीख पड़ती जाए। यानी कि ये जो चोर है दिल्ली के खजाने के, और अब जो पंजाब को जो लूट रहे हैं, ये बार बार अब तारीख पे तारीख करके इस मामले को और आगे तक ले जाना चाहते हैं, ताकि इस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सके, पूरी एजेंसियों को गुमराह कर सके, और इंतजार कर रहे हैं
उस वक्त का शायद इनका किस्मत बदले, शायद इनका भाग्य बदले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र से चली जाए। इसके बाद ये किस तरीके से सारे कानून को तोड़ मरोड़ देंगे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि ये हर हालत में इस टाइमिंग को और आगे ले जाना चाहते हैं ताकि फिर 5 साल हो, सरकार बदले और शायद ये कुछ खेल कर पाए। बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं पाएगा क्योंकि हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता के जो बेंच है, अब उनके यहां पर इनकी सुनवाई चल रही है। जो ईडी ने इनकी जमानत याचिका पर जो अंतरिम जमानत मिली हुई थी, उस पर दोबारा से विचार करने के लिए हाई कोर्ट को कहा है और यह मामला लगा है। हाई कोर्ट की जस्टिस है स्वर्ण कांता शर्मा, इनके यहां सुनवाई चल रही है और जब इनकी आज तारीख थी तो उस तारीख पर इन्होंने 4 महीने बाद की तारीख मांग ली और बहाना यह बनाया कि वकील साहब नहीं आए। अब जज साहब ने, जो बेंच है, उसने 8 मई की तारीख इनको दी है। अब 8 तारीख को इनकी अगली सुनवाई इस मामले में होगी। ये पूरा मामला आप समझे, दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो शराब का जो पूरा का पूरा बिजनेस था वो दिल्ली सरकार के पास था, लेकिन इनको एक बड़ा पूरा एक नेक्सस था जो कि पहले संजय सिंह के साथ होता हुआ, मनीष सिसोदिया की तरफ से होता हुआ विजय नायर और विजय नायर से विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल तक पूरा ये चैन थी। इस चैन ने जो दिल्ली की शराब पॉलिसी थी उसको बदला और उसको बदलने के बाद उसमें जो लाइसेंस बांटे गए, प्राइवेटाइजेशन करके जो लाइसेंस बांटे गए थे, उन लाइसेंस के अंदर जो लाइसेंस धारक थे उनको अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इससे दिल्ली की सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और इसकी शिकायत एलजीवी सक्सेना को कांग्रेस के नेताओं ने लिखित में दी, जिस पर एलजीवी सक्सेना ने एक्शन लेते हुए पहले तो उस शराब नीति को निरस्त किया और उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दी। जांच चली और शराब घोटाले में ये लोग फंस गए क्योंकि ये सारा जो नेक्सस था, जो शराब के जो बड़े व्यापारी थे, जो साउथ का जो कार्टेल था, शराब का नेक्सस था, वो सब दिल्ली में इकट्ठा हुए और वहां से होते हुए इस शराब का पूरा व्यापार उनको थमा दिया गया और उसके बदले में कमीशन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तक पहुंची। सत्येंद्र जैन इस शराब घोटाले के पैसे को हवाला के जरिए भेजकर ब्लैक मनी को व्हाइट करवाने का काम कर रहा था। देखिए, हम आपको सत्येंद्र जैन का भी, ये सारे भारत रत्न थे, सब अरविंद केजरीवाल के भारत रत्न थे। इसके बाद आपको बता दें 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी घर नहीं, गलत बोल दिया, शीश महल के अंदर इन्हें दबोच लिया और वहीं से कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल को खींचते हुए ईडी की टीम तिहाड़ जेल तक लेके गई। अरविंद केजरीवाल की इज्जत को तार तार कर दिया गया क्योंकि इज्जत तो थी नहीं, झूठा आदमी था। ईडी ने इनको उठाकर जेल में डाला। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया। 26 जून 2024 को सीबीआई ने भी इनको गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कई महीनों तक जेल में रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की अनिवार्यता और आवश्यकता के पहलू पर 3 सवालों को बड़ी बेंच के पास भेजा गया था। 3 सवालों को 20 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट यानी कि निचली अदालत ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर इन्हें जमानत दी थी और बाद में इस जमानत को हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि ये जमानत जज साहब ने कैसे दी, इस पर टिप्पणी करना, किसी भी तरीके की टिप्पणी करना अच्छा नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने बाद में इस जमानत पर रोक लगा दी। इस मामले में ईडी का कहना है कि कोर्ट ने पीएमएलए जैसी सख्त कानून
जो पीएमएलए जैसा सख्त कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसमें जमानत देते वक्त कानून की सही कसौटियों की अनदेखी की थी, ईडी का कहना है। इसे ईडी की वैधानिक शक्तियां जो हैं वो कमजोर होती हैं। ऐसा करने से जो किया ट्रायल कोर्ट ने, उससे जो ईडी के पास जो पावर है, ईडी की जो शक्तियां हैं वैधानिक, जो संविधान द्वारा ईडी को दी गई हैं, वो कमजोर होती हैं। ईडी ने यह कहा, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 को अंतरिम जमानत दी थी और जिसे स्थायी जमानत नहीं माना जा सकता। फिर सुनिए, आपको यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, जिसे स्थायी जमानत नहीं माना जाना चाहिए। यह स्थायी जमानत नहीं थी, यह अंतरिम जमानत थी। इसके अलावा इससे जुड़े 3 सवालों को बड़ी बेंच के सामने पेश किया गया था और इन 3 सवालों पर जानकारी मांगी गई थी कि क्या इसमें आगे कानून कुछ नया बनेगा या इसमें सुधार की जरूरत है, आपको देखना चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जो ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी उस पर रोक लगा दी, और जबकि जमानत को निरस्त नहीं किया गया। इसी बात को लेकर ईडी ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। किस बात को लेकर? कि जो जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी वो जमानत स्थायी नहीं थी, वो अंतरिम जमानत थी। और अंतरिम जमानत, क्योंकि वो जो 3 सवाल भेजे गए थे कानून की तरफ से कि इन पर आप गौर कीजिए, ईडी की पावर खत्म हो जाएगी, तो उसके सवालों के जवाब जब मिले तो उन्होंने कहा कि आपको अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली हुई है उसको निरस्त कर देना चाहिए। यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इसी बात को लेकर ईडी ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि भैया इसको जमानत निरस्त कीजिए, इनको जमानत जो मिली हुई है इनको जेल में डालिए, क्योंकि अभी तक इनको जमानत नहीं मिली है, यानी कि मामला बेहद गंभीर है और अरविंद केजरीवाल को जेल में होना चाहिए। अब हाई कोर्ट केजरीवाल को मिली जमानत के आदेश में देखेगा कि निचली अदालत का आदेश इस जमानत के मामले में टिकाऊ है या नहीं है। अब हाई कोर्ट इस पे गौर करेगा, क्या इस जमानत के आदेश में पीएमएलए की अनदेखी की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट यह जांचेगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जारी रखी जाए या नहीं रखी जाए, यानी कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत है वो कभी भी निरस्त हो सकती है, और निरस्त हो जाने के बाद, अंतरिम जमानत निरस्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में एक बार फिर से आपको दिखाई देंगे। बहुत बड़ा मामला, बड़ा पेच, बड़ा कानून आपके सामने हमने एक एक पार्ट पढ़ के बताया, एक एक पार्ट आपको सुलझा कर बताया है। बहुत बड़ा मामला होने वाला है। अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से दिल्ली में 11 सालों तक दिल्ली को लूटती रही, दिल्ली के खजाने को लूटती रही, आज यहां से भागकर दिल्ली की जनता ने जब उन्हें निकाल दिया तो भागकर पंजाब में है और आजकल पंजाब के खजाने को जमकर लूट रहे हैं। लेकिन बचेंगे नहीं। पंजाब में अगर सरकार बदली, जैसा कि जो वहां पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है, कहां तक भागोगे, पकड़ के लाएंगे, यानी कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की बस आप सरकार बदलने दीजिए। सुपड़ा साफ होने वाला पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि ऐसे खजाने के डकैतों को छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।